आज बेटा हम मैथ पढ़ेंगे अपना यूनिट नंबर 9 डाटा हैंडलिंग। लेट्स स्टार्ट अवर वर्क विद द नेम ऑफ अल्लाह। After completing this unit, you will be able to find and describe average of given quantities in the data, solve real-life situations involving average, organize the given data using bar graph, read and interpret a bar graph given in horizontal and vertical form, draw horizontal and vertical bar graphs for the given data, solve real-life situations using data represented in bar graphs. एवरेज कहते किसे हैं और एवरेज फाइंड किसे करते हैं, कैसे करते हैं, ये हम सीखेंगे। टू फाइंड द एवरेज ऑफ द गिवन क्वांटिटीज़ वी फाइंड द सम ऑफ क्वांटिटीज़ एंड डिवाइड द सम बाय द नंबर ऑफ क्वांटिटीज़। एवरेज का फॉर्मूला स्टूडेंट्स आप इसे ज़ुबानी याद करेंगे। एवरेज इज़ इक्वल टू सम ऑफ क्वांटिटीज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज़। इसी फॉर्मूले को लेकर हम अपने सारे क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करेंगे। यूनिट नंबर 9 डाटा हैंडलिंग टॉपिक एक्सरसाइज नंबर 1 फाइंड द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग। हमारे पास नंबर्स गिवन हैं, डिजिट्स दिए हुए हैं 4, 13, 25, 32, 42 एंड 52। एवरेज सम ऑफ क्वांटिटीज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज़। एवरेज हम इन सारी वैल्यूज़ को सम अप कर देंगे, प्लस का साइन लगा के हम इनको सम अप कर देंगे। नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ हम काउंट करते हैं कि किस तरह से होती हैं। पहली 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हमारे पास नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ क्या हैं 6। इसको प्लस करने का इजी वे है कि आपने 4 को प्लस किया 13 में तो हमारे पास 17 आ गया। उसी से आगे लेके चलें, फिर 25 प्लस कर दिया, फिर 32, फिर 42, फिर 52 सो ऑन हमने इनको प्लस किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 168। फिर 168 को हम 6 पे करेंगे डिवाइड। 6 2s are 12, 6 में से 2 को माइनस किया तो 4, 1 में से 1 0, 0 की वैल्यू नहीं होती। 8 को नीचे लेके आएंगे, 6 8s are 48। तो एवरेज हमारे पास आ गई 28। इसी कंसेप्ट को लेकर हम इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। लेकिन अगले क्वेश्चन में देखें कि हमारे पास केजी है। अगर हमारे पास रुपीज़ आता है, केजी आ जाए, मीटर, अगर कोई भी यूनिट हमें गिवन हो तो हमें अपने क्वेश्चन में वो यूनिट लगाना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। मुनीर रिसाइट्स 9, 11, 12, 10 and 8 आया ऑफ द होली कुरान इन 5 days रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि इस तरतीब से। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ द आया ही डिसाइड्स इन 1 day कि उसने एक दिन में कितनी आयात की तिलावत की। एवरेज हमारे पास जैसे हम वहाँ पे लिखते थे ना सम ऑफ क्वांटिटीज़, तो हमारे पास जो चीज़ गिवन होगी हम उसका नेम जो है वो यहाँ पे यूज़ करेंगे। हम लिखेंगे सम ऑफ आया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज़। तो हम उसी कंसेप्ट को लेकर चलेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट आप देखेंगे साद हैज़ 16, आमना हैज़ 20 एंड सारा हैज़ 15 एंड अहमद हैज़ 9 पेंसिल्स। अब पेंसिल्स दी हैं तो हमने लिख देना है सम ऑफ पेंसिल्स कि जो हमें क्वांटिटी या जो हमें यूनिट दिया होगा हम वो लिख देंगे सम ऑफ पेंसिल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पेंसिल्स, और जो रिमेनिंग प्रोसेस है वो सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा जो है वो कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज है, देखते हैं ये कैसे करेंगे। द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 18 स्कूल स्टूडेंट इन अ सिटी is 7150. Find the total number of the students in the school add together average sum of students divided by number of school। अब ये हमने एवरेज का फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। अब सम ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं हमने फाइंड जो इक्वल टू आ जाएगा एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ स्कूल्स। एवरेज जो है वो हमें क्वेश्चन में दी हुई है, एवरेज उन्होंने बताई है हमें कि हमारे पास 18 है और जो सम है वो भी हमें बताया 1150 है। तो हम 1150 को मल्टीप्लाई करेंगे 18 से तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 20700। सो ये मैंने गलती से 7 बोल दिया था, यहाँ पे 1150 आएगा। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट जो है क्वेश्चन जो है वो सेम कॉन्सेप्ट से वो भी मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे यहाँ पे था कि हमारे पास सम ऑफ स्टूडेंट्स था, हमें सम ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड करने थे तो हाँ सम ऑफ स्टूडेंट्स इधर चले गए थे, एवरेज जो है वो इधर आके मल्टीप्लाई हो गई थी। सेम क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे एवरेज आके मल्टीप्लाई हो रही है और नंबर ऑफ मंथ्स के साथ, तो इस तरह से हम इसके टोटल केक्स निकालेंगे या फिर हम सम ऑफ केक्स भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्कूल रन स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इन अ क्रिकेट मैच आर गिवन बिलो। अगर आपको इस तरह से डाटा दिया हो तो आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स नेम है, हमारे पास रन्स हैं, फाइंड द एवरेज रन्स ऑफ द स्टूडेंट्स, हमें एवरेज फाइंड करनी है। एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ रन्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास 7, हम इनको सम अप करेंगे और 7 पर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एवरेज रन्स आ जाएंगे 38.86।
इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऑर्गेनाइज द डाटा यूजिंग अ बार ग्राफ। हमें बार ग्राफ को यूज़ करते हुए डाटा को ऑर्गेनाइज करना है। द फॉलोइंग टेबल शो द डिटेल्स ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड आउट ऑफ द 100 मार्क्स इन द मैथमेटिक्स टेस्ट ड्यूरिंग लास्ट 4 मंथ। आई वॉन्ट टू शो इट इन अ बार ग्राफ, व्हाट विल बी द प्रोसीजर। तो इसका तरीकाकार क्या होगा, मंथ हमें गिवन है और ऑब्टेन्ड मार्क्स गिवन हैं। द फॉलोइंग मेथड इज़ यूज टू क्रिएट अ बार ग्राफ। Mark a horizontal line as x axis and a vertical line as y axis। Students, x axis जो हमारे पास चौड़ाई में लाइन है उसे हम कहते हैं x axis, और जो हम लंबाई में लाइन लगाते हैं उसे हम कहते हैं y axis। तो हमने y axis पे वर्टिकल पे हमने लगा देना है y axis और हॉरिजॉन्टल पे हमने लगा देना है x axis के हमने यहाँ पे लाइन लगा दी। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास है, राइट द नेम्स ऑफ द मंथ ऑन द x axis एंड मार्क द ऑब्टेन्ड ऑन द y एक्सिस। एंड मार्क्स जो हैं, जो ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं, उसे हमें y एक्सिस पे शो करना है। तो हमने इसी तरह से इसको शो किया। हमने मंथ नेम जो हैं वो नीचे कर दिए और जो मार्क्स ऑब्टेन्ड हैं वो y एक्सिस पे शो किए। आप लोगों ने जब भी बार ग्राफ बनाना है, इसका ये मेथड होता है कि ये हमेशा जो है वो 0 से स्टार्ट होता है और इसमें जो हम अपने जो डिस्टेंस लेते हैं वो सेम होना चाहिए। मतलब कि आप देख रहे हैं कि यहाँ से भी 2 ब्लॉक हैं, 2 ब्लॉक हैं, अगर इधर को ले रहे हैं तो भी 2 ब्लॉक हैं, तो आपकी विड्थ एंड लेंथ जो है वो आपकी सेम होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है, 8 मार्क्स वर ऑब्टेन्ड इन सितंबर, सो वी विल कलर द 8 स्क्वायर्स अलोंग द y एक्सिस। मतलब कि सितंबर में बच्चों ने कितने मार्क्स लिए हैं, 8, तो हम 8 के साथ शो कर देंगे। अक्टूबर में 6, नवंबर में 10 एंड दिसंबर में हमारे पास है 9, तो इसलिए 8 और 10 के दरमियान में क्या आ जाएगा हमारे पास 9। इस तरह से स्टूडेंट्स जो हैं हम ग्राफ को बनाते हैं और ग्राफ में स्केल जो है 1 स्केल जो है वो 1 नंबर को शो कर रहा है। ये जो हमारे पास था ग्राफ जो हमने पढ़ा है, इसे हम कहते हैं बार ग्राफ। इसी प्रोसेस से स्टूडेंट्स अगर हम ग्राफ को ड्रा करते हैं तो ये हमारे पास होता है जो ग्राफ है, इसे हम क्या नेम देते हैं ये देखते हैं हम कि ये जो अगर इस शेप में हमारे पास ग्राफ आता है उसे हम क्या कहेंगे। अब हमारे पास है कलर ऑफ कार्स, नंबर ऑफ कार्स है, मार्क द हॉरिजॉन्टल लाइन एज एक्स एक्सिस एंड द वर्टिकल लाइन एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस है और हमारे पास वाई एक्सिस है। तो हमने अब जो है हमारे पास कलर नेम इस तरफ को आ गए और जो नंबर्स हैं वो हमारे पास इस तरफ आ गए। इस तरह से जो ग्राफ है जो हमें चौड़ाई में चीज़ें दिखा रहा है, इस ग्राफ को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल ग्राफ। और ये जो हमारे पास था इस तरफ से हमें दिखा रहा है, इसे हम बार ग्राफ और वर्टिकल, इसे सॉरी स्टूडेंट्स हम वर्टिकल ग्राफ कहते हैं। बार ग्राफ की 2 टाइप्स होती हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो ये डेट इज़ आल्सो अ पार्ट ऑफ द बार ग्राफ। इसमें भी हम इसी तरह से वैल्यूज़ को शो करेंगे। इसी से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है, सबा asked about the most favorite fruit of the each student in her class. The detail of the answer are shown in the given table. Draw horizontal bar graph of the data. अब आपने याद रखना है कि हमने horizontal जो है वो ड्रा करना है, तो हमें y एक्सिस पे हम इनके फ्रूट्स के जो हैं वो फेवरेट फ्रूट्स लेंगे और हम जो x एक्सिस है उस पर हम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स लेंगे और स्ट्रॉबेरी जो है उसे हम 5 से कर देंगे। आपने ये याद रखना है, इसे हमेशा हमने 0 से स्टार्ट करना है और इनकी जो विड्थ है, जो डिस्टेंस है सबका वो सेम होगा। इसी तरह से आप लोगों ने ये क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, स्टडी द ग्राफ केयरफुली आंसर द गिवन क्वेश्चंस। हमें क्वेश्चंस के आंसर करें। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव अ कैट एज अ पेट। कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास कैट जो है वो एज अ पेट है। ये कैट है और कैट के जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं क्या है 9। तो हम यहाँ पे आंसर राइट करेंगे कि हमारे पास 9 स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिनका जो है वो पेट कैट है। हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव अ गोट एज अ पेट। गोट की कितने हैं, तो हमारे पास हैं जी 4 स्टूडेंट्स हैं जिनके पास गोट है। फिर है हमारे पास क्वेश्चन, विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट। सबसे ज़्यादा मशहूर कौन सा है, तो ओबियसली वही होगा जिसको सबसे ज़्यादा लाइकिंग मिली है, तो वो है हमारे पास कैट। इन टोटल हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव अ पेट एट होम। कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं जिनके पास जो है वो पेट हैं घरों में, तो हम सबको ऐड करेंगे। सारे जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं उनको हम ऐड करेंगे। हमारे पास 4 है, फिर है हमारे पास 7, देन हमारे पास है 9 और ये है हमारे पास ये भी 4 है, ये 7 पे है, ये 8 पे है और ये 9। इन सबको हम सम अप करके यहाँ पे राइट कर देंगे। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ़ द स्टूडेंट इन द क्लास इज़ 35, फाइंड आउट हाउ मैनी स्टूडेंट्स डू नॉट हैव
एनी पेट इन देयर होम। स्टूडेंट्स हम टोटल जिनके पास हैं उनमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह से आप बार ग्राफ को पढ़ के इसके आंसर्स कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज। द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ द आइटम्स कैन बी फाउंड बाय। हम एवरेज ऑफ नंबर्स जो है वो किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं? डिवाइडिंग सम ऑफ आइटम्स बाय यूजिंग आइटम्स, एडिंग सम ऑफ आइटम्स एंड नंबर ऑफ आइटम्स, मल्टीप्लाइंग सम ऑफ आइटम्स बाय नंबर ऑफ आइटम्स, सब्ट्रैक्ट सम ऑफ आइटम्स बाय नंबर ऑफ आइटम्स। तो ये आप लोगों ने देखना है कि हम इसे किस तरह से फाइंड आउट कर सकते। तो इसके फार्मूले में हमने पढ़ा था डिवाइडिंग सम ऑफ आइटम्स बाय नंबर ऑफ आइटम्स जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह से आप लोगों ने रिमेनिंग को जो हैं इसके एमसीक्यूज उनको सॉल्व करना है और हमारे पास ये जो क्वेश्चंस हैं इनको हम सॉल्व करेंगे। रिव्यू एक्सरसाइज का स्टूडेंट्स हमारे पास टॉपिक है, टॉपिक रिव्यू एक्सरसाइज नंबर हमारे पास 9 है। 6 इवन नंबर्स फ्रॉम 2 to 12 और एवरेज नंबर जो हैं वो हमारे पास कितनी है कि हमने इवन नंबर्स को हमने सम अप किया और एवरेज उसकी कितनी बन रही है 1 2 3 4 5 6 को इन सबको जमा किया तो 42, 6 पे डिवाइड कर देंगे, 6 7 are 42। द एवरेज ऑफ द इवन नंबर इज़ ग्रेटर दैन द एवरेज ऑफ द ओल्डर नंबर ओड नंबर्स। सॉरी स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो है वो हमारे पास यहाँ से स्टार्ट हो रहा है रिव्यू एक्सरसाइज का। फाइंड आउट द एवरेज ऑफ द 6 odd numbers from 1 to 11 and also find the average of 6 even numbers from 2 to 12. Tell which of these two averages greater in values, the even or the odd. तो सबसे पहले हम इवन ओड नंबर्स की फाइंड कर लेंगे। ओड नंबर हमारे 1 से 11 तक हमारे पास ये होते हैं 1 3 5 7 9 11। तो हमने लिखा सम ऑफ अर्न मनी, फिर नंबर ऑफ डेज़ के इतने डेज़ में उन्होंने इतनी अर्न की थी जो इवन नंबर्स की थी उसको हमने एडअप किया, फिर इसे डिवाइड किया, फिर हमने जो है ओड इवन नंबर्स की फाइंड आउट की। तो इस तरह से हमारे पास जो है कि हम देखेंगे कि हमारे पास कौन सी बड़ी है। तो हमारे पास इवन नंबर जो है वो ग्रेटर देन है ओड नंबर से। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा जो है चैप्टर वो ख़त्म होता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।